मैं इनको गर्म कर रहा हूँ इस आयरन से, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे मल्टीमीटर की तरफ इसका रेजिस्टेंस कितनी तेज़ी से गिर रहा है, दिख रहा है ना आपको रेजिस्टेंस? वही प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब जैसे जैसे इसका आपको 12 वोल्टेज की सप्लाई पढ़ा दी है, अब आइए 5 वोल्टेज की सप्लाई। 7805 IC के बाद जितने सेक्शन होते हैं वो सारे सेक्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले थर्मिस्टर को पढ़ाऊंगा मैं। देखिए मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ थर्मिस्टर की। जो ये एसी में लगे हुए सेंसर होते हैं ये एनटीसी की वैल्यू से होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इनका कम होता है, ठीक है। जो ये सेंसर होते हैं एनटीसी की वैल्यू से होते हैं। अगर रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। आपने नोटिस किया होगा जब एसी को ऑन करते हो लॉन्ग टर्म बाद तो आप सेंसर को गर्म करते हो। गर्म क्यों करते हो कि जब इसका अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो इसका एमसीयू क्या करेगा, कंप्रेसर को जल्दी ऑन कर देगा। आप इसीलिए इसको रेजिस्टेंस को गर्म करते हो हाथों से, ठीक है। कंपनी क्या करती है, जो ये सेंसर होते हैं एक्टिव 5 वोल्टेज पे एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है 7805 जो आईसी होती है उधर से लेती है 5 वोल्टेज R1 की पोजीशन पे, और इनकी एक वायर पे 5 वोल्टेज प्रदान कर देती है। जो 5 वोल्टेज देती है एक वायर पे 5 वोल्टेज देती है। सेकेंड वायर पे वोल्टेज डिवाइडर बना के ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस लगा के माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एमसीयू को दे देती है। क्योंकि जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो जो एमसीयू है, एमसीयू एनालॉग सिग्नल के रूप में वोल्टेजों को रीड करता है। ध्यान रखना, जो एनालॉग सिग्नल होती है एनालॉग सिग्नल के रूप में एमसीयू वोल्टेजों को रीड करता है जब इनकी वोल्टेजों की उतार चढ़ाव स्टार्ट होता है, ठीक है। जब इसके सेंसर में टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो एमसीयू को वोल्टेजों की उतार चढ़ाव स्टार्ट होता है। तो एमसीयू जो होता है इसके सेंसरों के जो वोल्टेज आते हैं उनको रीड करके एनालॉग सिग्नल के रूप में कंप्रेसर को ऑन ऑफ का काम करता है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखा देता हूँ सेंसर कैसे काम करती है। ये हमेशा 5 वोल्टेज पे एक्टिव होते हैं, आप ध्यान रखना हमेशा। देख सकते हो आपकी पीसी में तो सेंसर लगे हैं। एक सेंसर ये रहा आपका कॉइल सेंसर। हमेशा आपको एक चीज़ नोटिस करनी रखनी है, जब आपके सेंसर बोर्ड में नहीं लगे होंगे तो हमेशा क्या शो करेंगे, 5 वोल्टेज। ये सेंसर अगर आपका यहाँ से काट दिया जाए, इसमें कोई सेंसर नहीं लगा है, तो इनमें कितने आएंगे, 5 वोल्टेज आएंगे। क्यों 5 वोल्टेज आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो प्रॉपर 78.5 से 5 वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ से वाई रेजिस्टेंस के माध्यम से ग्राउंड आ रहा है। तो ग्राउंड मिलेगा और 78.5 से 5 वोल्टेज मिलेंगे तो क्या होगा, 5 वोल्टेज प्रॉपर शो करेंगे। अगर आप इसमें रेजिस्टेंस लगा दोगे, रेजिस्टेंस मतलब एक सेंसर लगा दो, क्योंकि सेंसर भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज घट के 2.5 1.9 ऐसे वोल्टेज रह जाएंगे। 2.5 1.9 2 वोल्टेज इतनी वोल्टेज रह जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बारीकी से इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले 7805 जो आईसी होती है वो इस सेंसर को 5 वोल्टेज प्रदान करती है, ठीक है। मैं अपने मल्टीमीटर को बीप रेंज पर लगा लेता हूँ। शायद मैं मल्टीमीटर बीप रेंज पर लगा पहले से ही। जैसा कि आप देख सकते हो ये दो सेंसर के वायर हैं, ठीक है। 2 सेंसर के वायर हैं, मैं इन दोनों को काट देता हूँ, थोड़ा आपको सही से दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा। मैंने 2 सेंसर के वायरों को पीछे निकाल लेता हूँ, बाईपास कर लेता हूँ पीछे की साइड, जैसे आपको और अच्छे से बारीकी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने इनमें दोनों सेंसर काट दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं टेस्टिंग बताऊंगा, थोड़ा आप समझिए गौर से, है ना। कंपनी क्या करती है 7805 जो आईसी होती है वहाँ से 5 वोल्टेज लेती है इन सेंसरों के लिए। तो 7805 जो आईसी है इसकी आउटपुट ये रही 5 वोल्टेज की, ठीक है। यहाँ से कंपनी ने क्या किया, वाई रेजिस्टेंस एक जंपर लगा के, देख सकते हो आप मल्टीमीटर बीप रेंज देगा मेरी, ये रहा, ये वाला टर्मिनल यहाँ पे जंप मारा है, ठीक है। जंपर के रूप में यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं 5, ठीक है। अब 5 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से जंप मार दो, यहाँ पे गए हैं 5 वोल्टेज। अब देख सकते हो दोनों सेंसरों का एक एक वायर है यहाँ पे,
पहले से ही, है ना। आप देख सकते हो दोनों सेंसरों का एक एक वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब एक सेंसर का वायर जो है, एक एक तो मिल गया इनको वोल्टेज, 5 वोल्टेज। अब सेकंड वाला जो वायर है इसका, मतलब सेकंड वाला, जैसे एक वायर तो इसमें लगा ही है, एक जो वायर है कंपनी ने क्या है इसको 5 वोल्टेज का वोल्टेज बना के, मतलब जो एक रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज डिवाइडर बना के माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एमसीयू तक पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है? अब इसका ये वाला वायर ले लीजिए, इस वाले वायर में कंपनी ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, देख सकते हो आप, यहाँ तक आया है ये वायर, जो इसका ट्रैक है यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, देख सकते हो आप पलट के पीछे से, ये रेजिस्टेंस लगा है। जब रेजिस्टेंस लगा है तो ये रेजिस्टेंस क्या है, ये ग्राउंड के साथ अटैच हो गया है, देख सकते हो, और ये कैपेसिटर का ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच तो हो गया, अब ये एमसीयू तक कंपनी ने कैसे पहुँचाया है, आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से। मैंने थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ, इसमें एक टर्मिनल बोलेगा, जैसा कि ये बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब ये सिग्नल यहाँ तक आया। अब देख सकते हो ये ट्रैक यहाँ से चल के जो माइक्रो कंट्रोलर एमसीयू आईसी लगी होती है, आईसी तक आया है, देख सकते हो ये आईसी, सिस्टम आईसी बोलते हैं इसे, एमसीयू, ठीक है। ऐसे ही आप टेस्टिंग करके इसकी रिपेयरिंग कर सकते हो। मैंने आपको सब प्रॉपर वोल्टेज बता दिए इसके, ठीक है।